सो भाई कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। काफी दिनों से आपके लिए वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट अब पुनः हम कंटिन्यू आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं और जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3.1 हमने स्टार्ट तो कर दिया था। 3.1 के कुछ क्वेश्चन भी समझ लिए थे हमने, साथ ही इसका बेसिक कंसेप्ट समझा था। तो अब आगे के जो सवाल हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे और कंटिन्यू बेसिस पे हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग साथ में रहिएगा, साथ ही साथ स्टडी को हमारे साथ अपडेट रखिएगा। ठीक है भाई। पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे के क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, तो उसका ओवरऑल जो सारांश है वो हमारे सामने ये टेबल है। अगर ये टेबल आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो 3.1 के जो आगे क्वेश्चन है उनको करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है। बेसिकली हमको तीन चीजें यहाँ पर देखनी है कि हमने जो समीकरण बनाए थे उनसे जो अनुपात लिए थे, एक तो उन अनुपातों की तुलना में करनी है, कौन कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है। उन तुलनाओं के आधार पर रेखाओं की स्थितियों को पहचानना है कि भाई किस तुलना से कौन सी रेखाओं की पहचान की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि भाई दो समीकरण कोई से भी लिए, हमने a1 बटे a2 निकाला, b1 बटे b2 निकाला, c1 बटे c2 निकाला। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए a1 बटे a2 और बराबर नहीं हुआ b1 बटे b2, यानी पहले दो अनुपात बराबर नहीं हुए हैं, तो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब वो क्रॉस करेंगी, किसी एक पॉइंट पर काटेंगे एक दूसरे को। जिस पॉइंट पर रेखाएं काटती हैं वही उनका अद्वितीय हल होता है। ठीक है। तो अगर पहला अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनका एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय ऐसी स्थिति में कैसा होगा, तो याद रखिएगा संगत समीकरण निकाय होगा। संगत में भी मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी, एक तो आश्रित और एक अविरोधी। तो इस कंडीशन में जो समीकरण निकाय होता है वो होता है हमारा अविरोधी। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों रेशियो अगर बराबर आ जाएं तो रेखाएं होती हैं समपाती। समपाती का मतलब एक रेखा के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा, यानी प्रत्येक बिंदु पर दोनों रेखाएं स्पर्श करती हैं। अब चूंकि प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करती हैं इसलिए इनके हल भी अनेक होते हैं। तो इनके हल कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक। और रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समपाती। समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत। संगत में भी कौन सा होगा? आश्रित होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो चीज हमने पढ़ी है उसका रिवीजन करना। अगर आप साथ साथ में रिवीजन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद लास्ट कंडीशन हमने ये देखी थी कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 लेकिन तीसरा अनुपात बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर होने का मतलब वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श या क्रॉस नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका कोई हल नहीं होता। समीकरण निकाय कैसा होता है? तो याद रखिएगा असंगत होता है। इतना हमने अभी तक की क्लासेस में पढ़ा था। इन्हीं पर आधारित है ये आपके आगे के प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखने वाले हैं। अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो सीधी सी बात है, अनुपातों की तुलना करनी है। तुलनाओं की कंडीशन के आधार पर हमें रेखाओं की स्थितियां बतानी है। जैसे अगर हम देखें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास दो समीकरण है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल में 0। अब देखिए भाई a1 का मान 5 है, v1 का मान हमारे पास है -4 एंड c1 का मान 8 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो a2 का मान 7, v2 का मान 6 और c2 का मान कितना है भाई? -9। अब हम अनुपातों की तुलना करेंगे भाई। तुलना कैसे करते हैं? a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखो a1 का मान 5 है बटे a2 का मान 7 बराबर b1 का मान -4 है बटे में कितना आ जाएगा? 6। तो देखो 5 बटे 7 तो कुछ कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। 5 बटे 7 हमने लिखा, बराबर नहीं है। देखो 4 को हमने 2 से काटा 2 बार, 6 को 2 से काटा 3 बार, तो ऊपर रहा माइनस का 2/3। पहले ही दोनों मान बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू v1 बटे v2। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी भाई? प्रतिच्छेदी। क्योंकि पहले ही दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। तो हम क्या लिखेंगे? अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। समीकरण द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं
वो कैसी हो जाएंगी भाई, प्रतिच्छेदी, यानी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भी आपको रेखाओं की स्थिति बतानी है, तो देखिए डायरेक्ट हम निकालेंगे A1 का मान 9, फिर देखिए A2 का मान है 18, V1 का मान हमारे पास 3 है और V2 का मान देखें 6, C1 लिखेंगे 12 और C2 लिखेंगे 24। मान रखेंगे बेटा A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 और C1 अपॉन C2। देखिएगा 9 अपॉन 18 इक्वल 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24। अगर देखें तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2। तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो समीकरण निकाय द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं या समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं भाई, समपाती हैं। बस बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और मुझे उम्मीद है आप पूरे क्वेश्चन कर भी सकते हैं, बट एक बार मैं सारे ही क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। इसमें देखिए आप थर्ड वाले में A1 का मान 6, A2 का मान 2 रहेगा, V1 का मान है -3 एंड V2 का मान है -1। अब बाय का गुणांक कुछ नहीं है, केवल माइनस लगा तो उसको 1 के साथ लिया जाएगा, है ना। एंड यहाँ देखेंगे C1 का मान हमारे पास 10 है और C2 का मान हमारे पास 9। तो रखिए भाई मान A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2। तो देखिएगा 6/2 हो जाएगा एंड -3/-1 हो जाएगा और 10 हो जाएगा 9। देखो भाई 2 से कटेगा 3 बार, ये -1 से माइनस कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3/1, यहाँ 3/1 और यहाँ बचेगा 10/9। पहले दो मान बराबर हैं बट तीसरा बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं होता तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, कोई निकाय का हल नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो मतलब ऑलमोस्ट आप कर लेंगे लगभग, मुझे पूरी उम्मीद है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर का, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तुलना कीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ये बताना है। अभी हमने रेखाओं की स्थिति बताई, अब हमें केवल संगत और असंगत बताने हैं। सेम काम आपको करना है। ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण। तो अगर आप देखें A1 का मान 3 लिखिए, फिर देखो B1 का मान हमारे पास, चलो एक काम और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी देखो बराबर में हमको 0 लेके आना है, तो दोनों समीकरणों के बराबर में 0 नहीं है, तो सबसे पहले आप 0 ले आओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y, 5 इस तरफ आएगा माइनस का इक्वल में 0। यहाँ से भी आप देखिएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल 0। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप तुलना कर दो तो A1 का मान 3 मिलेगा, V1 का मान 2 मिलेगा एंड C1 का मान मिलेगा माइनस का 5। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें तो A2 का मान 2, V2 का मान -3 एंड C2 का मान -7। क्लियर भाई। अब आप रखो मान A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 एंड C1 अपॉन C2। A1 का मान 3, A2 का मान 2। यहाँ देखिए 2/-3 एंड तीसरा देखिए -5/-7। पहला ही रेशियो बराबर नहीं है, 3/2, 2/3, पहला ही अनुपात बराबर नहीं है भाई। तो दूसरे पर तो हमको जाने नहीं है। जब पहला ही अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, लेकिन समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत। संगत क्यों, क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल होता है और जिन समीकरण निकायों के हल होते हैं वो संगत ही होते हैं। क्लियर। तो आप लिखेंगे अतः, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि चूंकि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन B2, अतः समीकरण युग्म संगत है। बस काम खत्म, बात समझे भाई। यहां पर अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाते तब भी संगत होता, अगर मान लो पहले दोनों बराबर होते तीसरा बराबर नहीं होता तो असंगत हो जाता। बस ये 3 कंडीशन है जो कि हमको याद रखनी है। सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेम क्वेश्चन सेकंड है, इसमें भी आप समीकरण सही करेंगे। पहले 2x माइनस 3y, 8 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल में 0। सेकंड समीकरण हो जाएगा 4x माइनस का 6y, 9 इधर आके माइनस का इक्वल में 0। अगर आप देखें तो A1 का मान 2,
और A2 का मान 4, V1 का मान -3 एंड V2 का मान है -6, C1 का मान -8 और C2 का मान है -9। क्लियर बेटा। अब यहाँ से अगर हम अनुपात निकालेंगे A1/A2, V1/V2 एंड इक्वल में C1/C2। मान रखिए भाई 2/4, यहाँ हो जाएगा -3/-6, -8/-9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, कट जाएगा यहाँ पर, माइनस से माइनस जाएगा, 3 से 6 2 बार कटेगा, माइनस से माइनस जाएगा 8/9 हो जाएगा। पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तीसरा बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन बन रही है, हम लिखेंगे A1/A2 बराबर V1/V2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः समीकरण युग्म असंगत है। याद रखिए बच्चों, कैसा है, असंगत है। बस बहुत सिंपल से सवाल है, कोई दिन में दिक्कत आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बस थोड़ी सी हिंट में दे देता हूँ। देखो थर्ड वाला है ना, क्या करोगे आप, चलो मैं समीकरण बना रहा हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे, कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। पहला समीकरण देखो कितना है भाई, 3/2x है प्लस 5/3 y है और इक्वल में कितना है 7। इसको ठीक करो पहले भाई, 2 का और 3 का एलसीएम आया 6, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9x प्लस 2 का 5 में करेंगे 10y बराबर में 7। 6 का 7 में गुणा कर दो भाई, ये तो हो जाएगा 9x प्लस का 10y और 6 का 7 में करेंगे 6 7 42। क्लियर। 42 को यहाँ ले आओ तो 9x प्लस का 10y माइनस का 42 समीकरण बन गया 1। क्लियर है भाई, सिंपल सा। ऐसे दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस का 10y और 14 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर में एक मिनट, 14 इधर आके माइनस का बराबर में 0 और यहाँ पर भी बराबर में 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। बस A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल के सॉल्व करना है आपको, हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ये हो जाएगा भाई। इसके बाद सेम क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला, ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक 4 पर हम आ जाते हैं और 4 प्रश्न में वही चीज है जो कि हमने 3 में करी है, बट इसमें एक उनने नई चीज ऐड किया कर दी कि यदि समीकरण निकाय संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना बहुत आसान है, ऑलरेडी हम उस पे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं पार्ट नंबर 2 में, बट आज फिर से एक क्वेश्चन और बता देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। क्लियर बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 समीकरण हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमने देखा x प्लस वाई बराबर 5 एंड दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है भाई, ओके। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऐसे बन सकता है x प्लस वाई एंड माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है ना, ये समीकरण 1 हो गया। इसको अगर हम देखेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है भाई, इसको हम चाहें तो समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा A1 का मान 1 है, इससे देखें तो B1 का मान भी कितना 1 और C1 का मान -5। यहाँ से देखो A2 का मान 2 है और ये देखो V2 का मान भी कितना है भाई 2 है और C2 का मान -5 है। C2 का मान कितना है -5, सॉरी -10। अब रेशियो निकालेंगे भाई, A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2। ठीक है भाई, यहाँ देखो 1/2, ये भी 1/2 और ये -5/-10। सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 तीनों ही रेशियो बराबर हैं, अतः समीकरण निकाय संगत है। लेकिन जब तीनों ही बराबर होते हैं तो वहां पे होता है अनंत अनेक हल। अब एक हल होता तो भाई हम ज्ञात कर लेते, क्योंकि अनंत अनेक हल हैं तो उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। हल आपको तभी ज्ञात करना है जबकि वहां पे एक अद्वितीय हल हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी करें। प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब दोनों रेशियो फर्स्ट वाले बराबर नहीं होते। ठीक है, तो इसमें तो आप सीधा लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय या समीकरण युग्म संगत है और इसके अनेक हल संभव हैं। इसके अनेक हल संभव है। चाहे तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाना हमने पार्ट नंबर 2 में देखा है, उस वीडियो को देख के आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर
4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, सेम सेकंड है, सेम थर्ड है, इस प्रकार से आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। बट अगर आपको इनमें से बाकी क्वेश्चन नहीं बनते तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पार्ट नंबर 4 में हम इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन लेके आएंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें ग्राफ बनाना है और ग्राफी विधि से उसका हल करना है, वो क्वेश्चन भी अगले पार्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है एक बार मुझे बताएं। और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी अभी समस्याएं चल रही हैं जिसके चलते लाइव स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आए। ठीक है, चलिए जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।